तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी न्यूज़ अपडेट में। तो फ्रेंड, इस वक्त की 10 सबसे बड़ी खबरों में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है ये YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, YouTube के इस वीडियो के अंत तक बने रहे, नहीं तो आप बहुत बड़ी जानकारी मिस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आपको सबसे पहली बड़ी खबर पर लेके चलते हैं कि देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से संक्रमित की संख्या 6,51,000 हो चुकी है अब तक फ्रेंड्स, 6,51,000। और वहीं अभी तक 3,95,000 अब तक ठीक हो चुके हैं। और कितने लोग अभी तक हम लोग के बीच नहीं रहे, 18,695। तो फ्रेंड्स, अभी तक की ये लेटेस्ट न्यूज़ थी कोरोना अपडेट्स की। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसी समय दूसरी बड़ी खबर पर लेके चलते हैं। एसओ निलंबित, विकास का घर ढाया, 5 घंटे तक कर्जा बुलडोजर, शानो शौकत निस्तो नाबूद, अब भी फरार है हिस्ट्री शीटर। थानेदार को एसएसपी ने माना दोषी। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि जो कानपुर में कांड हुआ था पुलिसकर्मियों का, तो फ्रेंड उसी पे डिपूर के जिस अभेद किले में बैठकर विकास दुबे ने खौफ का साम्राज्य खड़ा किया था, वहां किला शनिवार को ढह दिया गया। 8 पुलिसकर्मियों के बलिदान के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास के आलीशान मकान को खंडहर में तब्दील कर दिया। पुलिस ने ये कार्रवाई मकान में अंडरग्राउंड बंकर होने की सूचना पर की। हालांकि ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। करीब 5 घंटे तक विकास के घर बुलडोजर गरजता रहा। वहीं दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम में जांच के बाद चौबेपुर थाना प्रभारी को दोषी मानते हुए एसएसपी ने उन्हें निलंबित मानते हुए कर दिया। इधर जागन्य घटना के 36 घंटे बाद भी विकास को कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। गाँव के ठीक बीचों बीच विकास दुबे का लगभग 2 बीघा जमीन पर आलीशान मकान था। इसमें विकास अपने 22 वर्षीय पिता रामकुमार के साथ रहता था। यहाँ उसके नौकर का परिवार भी रहता था। परिसर में विकास दुबे का पुराना पैतृक मकान भी है। शनिवार को पुलिस की जेसीबी लगाकर पहले नया घर तोड़वाया, फिर पुराने घर पर खंडहर में तब्दील कर दिया। इस दौरान तोड़फोड़ में विकास की दोनों लग्जरी गाड़ियां स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। ट्रैक्टर और ट्राली भी तोड़ दी गई। कार्रवाई शुरू करने से पहले पुलिस ने विकास के पिता को घर से बाहर कर दिया। साथ ही नौकरानी को भी, रेखा को भी हिरासत में लिया गया। इस दौरान कई स्थानों को फोर्स मौजूद थी। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने संतोष कुमार सिंह को सीओ बिल्हौर और कृष्णमोहन राय को इंस्पेक्टर चौबेपुर बनाया है। 8 साथियों के बलिदान के बाद पुलिस गुस्से से भरी हुई है। गांव में विकास के नाम से मुख्य सड़क पर वर्ष 2005 में लगाया गया शिलान्यास शिलापाट पुलिस ने ईंटों से तोड़ डाला। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा जान रहे हैं कि 8 पुलिसकर्मियों पर मुखबिरी का शक। तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का घर दबिश की सूचना पर लीक करना शक 8 पुलिसकर्मियों पर है। इनमें 2 दरोगा, 1 हेड कांस्टेबल, 4 सिपाही और 1 होमगार्ड। एसटीएफ ने इन सभी से पूछताछ की, हालांकि आधिकारिक टिप्पणी करने से बच रहे हैं। विकास दुबे घर से 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। कुल 40 संदिग्ध नंबर मिले हैं, जिनमें 24 नंबर कानपुर व आसपास के थानों में तैनात पुलिसकर्मियों के हैं। पूछताछ में ये सभी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। जिस तरह योजना बनाकर विकास दुबे ने जागन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, उसमें पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि उस दबिश की सूचना मिल चुकी थी। चौबेपुर से फोर्स निकलने से पहले ही सूचना किसी ने दी। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शक के घेरे में 8 पुलिसकर्मी वर्तमान में चौबेपुर व शिवराज थाने में तैनात हैं। एक अधिकारी ने कहा कि दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 2000 फ़ोन नंबरों को सर्विलांस पर भी लगाया जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि जो ये पुलिस का कर्मियों वाला कांड था, अभी तक ये शांत नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, आइए इसी वक्त दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं। योगी बोले, पुलिस से बोले माफिया पर टूट पड़ो। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे बहुत बड़े सीएम हैं और भावी सीएम हैं। तो योगी ने कहा कि पुलिस से बोला है कि माफिया पर टूट पड़ो। कानपुर कांड के बाद शनिवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया व आपराधिक गिरोह पर टूट पड़ो नीति का तहत कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दुर्दांत वारदात के बाद योगी एक बार फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से साफ कहा कि अपराधियों को वहीं पहुंचाइए जहां उनकी जगह है। उन्होंने माफिया को नए सिरे से सूचीबद्ध कर अभियान के तहत उन पर शिकंजा कसने का भी बड़ा निर्देश दिया है। योगी ने कानपुर कांड में फरार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे व उसके साथियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को 1 सप्ताह का समय दिया है। कानपुर कांड के बाद अब एक बार फिर सुबह
में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चैलेंज के साफ संकेत हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार रात डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी व सभी एडीजी जोन के सभी समीक्षा बैठक की। सभी जोन में अपराधियों के विरुद्ध की कार्रवाई की समीक्षा भी की। वाराणसी व जोन गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के विरुद्ध हुई कार्रवाई पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री ने अन्य जोन में भी इस तरह की कार्रवाई का कड़ा निर्देश दिया है। जिन जोन में कार्रवाई कम रही है उन्हें अल्टीमेटम भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी एडीजे जोन फील्ड में जाएं, जिलों में जाकर बैठक करें और अपराधियों की सूची व उनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की नियमित समीक्षा भी जरूरी करें। डीजीपी ने भी अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने का कड़ा निर्देश दिया है। डीजीपी ने दी पूरी जानकारी। डीजीपी ने मुख्यमंत्री को कानपुर कांड में 150 से अधिक स्थान पर तहरीर दिए जाने के लिए अन्य बिंदुओं पर की जा रही कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। बता दिया है कि फरार आरोपी की तलाश कराई जा रही है। फ्रेंड्स, तो कोरोना के चलते बीते दिनों में कुछ प्रभावित रहा। अब पुलिस माफिया को नए सिरे से सूचीबद्ध करे और लगातार कार्रवाई की जाए। अपराधियों में पुलिस का भय कायम रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर लेकर चलते हैं आपको कि लद्दाख में एलएसी पर सेना की एक नई डिवीजन तैनात। जैसा आप लोग जानते हैं कि लद्दाख में पिछले दिनों काफ़ी झड़प के कारण कई हमारे जवान शहीद हो चुके थे। तो इसी के लिए चीन की हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना ने अपनी एक और डिवीजन तैनात कर दी है। इस बीच समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक वायुसेना के विमानों से सैन्य साजो सामान पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। सुखोई 30 MKI और MiG-29 ने भी कई उड़ानें भरी। पूर्वी लद्दाख में अभी तक 3 डिवीजन थी। चौथी डिवीजन से सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान ही डिवीजन ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। सेना की सभी डिवीजन ऑपरेशन तैयारियां को निरंतर गति दे रहा है। सूत्रों के अनुसार ये चौथी डिवीजन कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में तैनात थी। डिवीजन के अधिकांश जवान और अधिकारी लेह पहुंच चुके हैं। कई मौसम की अनुकूल प्रक्रिया से गुजरकर पूर्वी लद्दाख में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस डिवीजन का तोपखाना भी चंद दिनों में लद्दाख पहुंच रहा है। यही पूरी डिवीजन पूरी लद्दाख में चीन के सामने मोर्चा पर तैनात रहेगी। अहम है कि चीन लगातार एलएसी पर सैन्य साजो सामान और सैनिक जमा कर रहा है। तो फ्रेंड, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं कि कोरोना जांच के लिए आज से चलेगा डोर टू डोर अभियान। फ्रेंड, तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच को लेकर कमर कस ली है। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर रविवार को कोविड-19 डोर टू डोर अभियान शुरू होगा। इसके तहत विभाग की ओर से 21,000 लोगों की टीम तैयार की गई है, जो जोन वाइज घर घर जाकर सर्वे कर कोरोना के मरीज की मेडिकल स्कैनिंग करेंगे। शहरी क्षेत्रों में टीम के सदस्यों को चुनाव उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रखा गया है। एएमओ डॉक्टर केपी त्रिपाठी ने बताया कि मरीजों को ढूंढने के लिए 21,000 लोगों की टीम तैयार की गई है। हर टीम में 2-2 स्वास्थ्यकर्मी होंगे, जो कंटेनमेंट जोन व नॉन कंटेनमेंट जोन में जाकर मरीजों की जांच करेंगे। वहीं डोर टू डोर अभियान संबंधी गतिविधियों की मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय संगठन, यूनिसेफ व पाथ संगठन द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं कि मौसम के बदलाव है काफ़ी। यहाँ बरसेंगे तो कभी वहाँ। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कहीं हालांकि तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते मौसम खुशगवार हो चला है। शनिवार को भी प्रदेश के 40 जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक बारिश 55 मिलीमीटर संत कबीर नगर में हुई। वहीं गोरखपुर में 34 मिलीमीटर व झांसी में लगभग 33 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड की गई। राजधानी लखनऊ में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक यूं ही बना रहेगा। राजधानी में झूम कर नहीं बरसे बादल। राजधानी में मानसून अभी झूम के नहीं आया है। शनिवार को भी जहां बादलों की आवाजाही लगी रही, वहीं कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अच्छी बारिश की संभावना थी। जून से अब तक राजधानी में 83.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 124.8 के मुकाबले 66.8% ही है। ऐसे में लखनऊ वालों को झमाझम बारिश का इंतजार। शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, सामान्य से कुछ कम था। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक और 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वायुमंडल में नमी 90% बनी हुई है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बौछारें भी पड़ी रही। इसी तापमान 34 डिग्री के आसमान रहने की उम्मीद है। फ्रेंड, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं हम आपको। कल से खुलेंगे विश्वविद्यालय।
शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस। तो सोमवार से सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसी बोर्ड के विश्वविद्यालय कोरोना की गाइडलाइन को पूरा करते हुए खोले जाएंगे। शासन ने माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने इसके लिए जिला के समस्त 1044 कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को शिक्षा निर्देश के आदेश के साथ कॉलेज खोलने के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी माध्यमिक कॉलेजों को खोलने के आदेश जारी हो गए हैं। गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया है कि विद्यालय भवन के बाद फर्नीचर को रोजाना सैनिटाइज किया जाएगा। सभी कर्मचारियों की ग्रेड पर थर्मल स्कैनिंग होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक टीम के साथ अचूक निरीक्षण करेंगे। कमी पाई जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि सोमवार को सारी स्कूल खुल रहे हैं, तो जो भी छात्र छात्राएं अगर कोई भी जानकारी और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसके साथ दूसरी बड़ी खबर पे चलते हैं कि भक्ति में है शिव शक्ति बंधु, शक्ति में है संसार और त्रिलोक में है जिसकी चर्चा, शिव का है ये मास। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि अगले मतलब सोमवार से सावन शुरू स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको इसको मतलब हिंदी पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत 5 जुलाई 2020 प्रातःकाल 10:15 से होगी, जबकि ये तिथि अगले दिन 6 जुलाई को 9:25 से समाप्त होगी, क्योंकि 5 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा है। अतः सावन प्रतिवार सोमवार को माना गया है। इसी प्रकार सावन महीने का समापन 3 अगस्त को है। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। श्रावण का महीना भगवान शिव को जाते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सावन पड़ने वाले सोमवार के दिन भोले शंकर की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा शुरू की जाती है। तीर्थस्थलों में कांवड़िया गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते हैं, दूर चलते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ बता दें आपको क्या किस डेट में अपने फ्रेंड्स पड़ रहा है सावन का सोमवार। सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई 2020, सावन का दूसरा सोमवार 13 जुलाई 2020, सावन का तीसरा सोमवार 20 जुलाई 2020 और सावन का चौथा सोमवार 27 जुलाई 2020 और सावन का 5वां सोमवार 3 अगस्त 2020। तो फ्रेंड्स, सावन माह में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण पर्व क्या क्या पड़ेंगे आपको। 7 जुलाई को मंगला गौरी व्रत है फ्रेंड्स। 10 जुलाई को 2020 को मोनी पंचमी है और 14 जुलाई 2020 को मंगला गौरी व्रत है फ्रेंड्स। 16 जुलाई 2020 को एकादशी पड़ेगी और 28 जुलाई 2020 को प्रोदश व्रत और 20 जुलाई 2020 को सोमवती अमावस्या और 23 जुलाई 2020 को हरियाली तीज और 25 जुलाई 2020 को नाग पंचमी और 3 अगस्त को फ्रेंड्स रक्षाबंधन। तो इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर पर लेके चलते हैं कि जो पुलिसकर्मी कांड में मरे मतलब शहीद हो चुके हैं, तो उनके एक बेटी ने क्या कहा जो आप उस सुनकर उसको भावुक हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा, बेटी ने कहा कि कानपुर के बिकूर गांव में बदमाशों से मुठभेड़ में बलिदान सीओ देवेंद्र मिश्रा के पार्थिव शरीर की भेड़ोघाट पर मुखगिन देने के बाद अंतिम सलामी देती बेटी वैष्णु ने कहा कि बहुत बहादुर थे पापा, हमें गर्व देकर गए हैं फ्रेंड्स। परिवार में सबसे बड़े कानपुर के बदमाशों से मुठभेड़ में सिपाही बलिदान सुल्तान सिंह के गांव भोजल में शनिवार को भले ही मातम छाया था, लेकिन हर किसी की जुबान पर उसकी बहादुरी और बचपन के किस्से थे। परिजनों को कहना है कि वह अपनी पौत्री को पढ़ाकर डॉक्टर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि सुल्ताना सिंह का सपना साकार कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं कि मतलब फ्रेंड्स कि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने मंगाया है एंटी स्कैन विनेम इंजेक्शन। घबराएं नहीं, तत्काल पहुंचे अस्पताल, मुफ्त में लगाया जाएगा इंजेक्शन। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि बारिश में बढ़ेगा सर्पदंश का खतरा। मतलब सांप कीट पतंगे जो सांप आप हैं सर्प ये मानसून के मौसम में फ्रेंड्स क्या होता है, बारिश में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में CHC लेकर अस्पताल तक का अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी में एंटी स्कैन वेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया है। जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर इंजेक्शन कम है उन्हें CMO ने स्टोर से उठाने के निर्देश दिए हैं। जुलाई में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में जलभराव से सांप बाहर निकल आते हैं, लिहाजा सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। CMO डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने 4000 एंटी स्कैन वेनम इंजेक्शन मंगवाए हैं। सभी चिकित्सक प्रभारियों को 24 घंटे इमरजेंसी में इंजेक्शन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। शहर में 11 ग्रामीण व 8 शहरी CHS वहीं के जम्मू बलरामपुर अस्पताल, सिविल लोहिया अस्पताल, ठाकुरगंज
RLB अस्पताल में 24 घंटे इंजेक्शन की सुविधा की गई हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 4,000 एंटी स्कैन वीनम इंजेक्शन सीएमओ ने मंगवाए हैं और 11 ग्रामीण क्षेत्रों और 8 शहरी क्षेत्रों में ACH अस्पताल में। तो फ्रेंड्स, ये लक्षण, तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई सांप आपको काट लेता है, कई CHS ने सिर्फ OPD के वक्त इंजेक्शन लगाने की सुविधा है। इन्हीं इमरजेंसी में स्वास्थ्य करनी होंगे। झाड़ फूट के चक्कर में न पड़े फ्रेंड्स। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती रहती हैं। लोग तत्काल अस्पताल पहुंचने की बजाय झाड़ फूट के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे में इलाज मिलने में देर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसका जहर पूरे शहर में फैल जाता है आप लोगों का। तो उससे क्या होता है, ये जो लक्षण, त्वचा पर दांतों के निशान, हल्की दर्द और उसके चारों तरफ लालिमा, बेहोश, सांस लेने में तकलीफ, खून के धब्बे उभरना, पसीना आना आदि ये सब लक्षण हैं। तो क्या क्या है इन बातों, मतलब क्या क्या नहीं करना, आप लोगों को उनकी बातों का ध्यान रखना है कि खेतों में मोड़ पर चलने से ध्यान रखें। बारिश में सांप ऊपर आ जाते हैं। सूखी घास पत्तियों के ढेर में अचानक हाथ पैर न डालें। अंधेरे में टॉर्च लेकर निकले, नीचे देख कर चलें। चूहों को घर से दूर रखें, शिकार के लिए सांप आ सकते हैं। जमीन पर लेटने से बचें, चारपाई बेड पर लेटें। घर में कबाड़ को ढेर न लगाएं, कमरों में अधिक अंधेरा न रखें। घर की साफ सफाई करते वक्त सतर्क रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि उसी के साथ दूसरी बड़ी खबर पे लेके चलते हैं हम आपको। शुगर की दवा काम करेगी कोरोना की कड़वाहट। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आने की चर्चाओं के बीच चिकित्सा वैज्ञानिक उपलब्ध दवाइयों से ही वायरस की काट तलाशने में जुटे हैं। ऐसे में ही शुगर की वर्षों पुरानी दवा मेटफॉर्मिन भी उम्मीद बनाकर उभरी है। चीन और अमेरिका में डायबिटिक कोविड मरीजों को दी गई डोज में बेहतर परिणाम मिले, लिहाजा यहाँ भी भर्ती मरीजों को दवा देकर असर का आकलन किया जाएगा। कि जम्मू के क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट और मेरठ मेडिकल कॉलेज के OSD डॉक्टर वेद प्रकाश के मुताबिक डायबिटीज़ के रोगियों में कोरोना वायरस की अधिक जानलेवा बन रहा है, लिहाजा मरीज की हालत पर काबू पाने के लिए ब्लड शुगर का कंट्रोल करना आवश्यक होता है। आमतौर पर कोविड डायबिटीज़ के मरीजों की इंसुलिन पर ले जाता है, मगर अब मेटफॉर्म टैबलेट भी उम्मीद बनकर उभर आई है। शुगर की ये दवा ब्लड शुगर कम करने के साथ साथ कोरोना वायरस के असर को भी कम करती है। चीन के वुहान व अमेरिका के मिन्नासोटा यूनिवर्सिटी की स्टडी के करीब 6,000 मरीजों पर अध्ययन किया गया। इस डायबिटीज़ के मरीजों की कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की दर में गिरावट पाई गई। ऐसे में मेरठ में मरीज की मृत्यु दर अधिक होने से डायबिटीज कोविड मरीजों के मेटफॉर्मिन के साथ देकर असर का आकलन करने पर निर्देश दिया गया कि इसके डोज हर रोज की 500 mg से 1000 mg तक तय की गई है। वहीं लोहिया संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर श्रीकेश ने कहा है कि शोध का अध्ययन कर दवा का प्रोटोकॉल भी शामिल किया जाएगा। देश के दोहरा कम करेगी ये दवा। डॉक्टर वेद प्रकाश के मुताबिक मेटफॉर्मिन दवा एसिड व फास्फोरिलेशन कर देती है, यानी संबंधित रेस्पिरेटर पर फास्फेट का कवरिंग चढ़ा देती है, लिहाजा वायरस की स्पाइक प्रोटीन की रेस्पिरेटर पर बाइंडिंग करने की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है या फिर हो नहीं पाती है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज का समाचार समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो चैनल पर नए हो, हमें आपको एक बात कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आप तक देश दुनिया की जो 10 बड़ी हम खबरें लेके आते हैं वो आप तक वंचित रह जाएंगे फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही।